जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुए उपराष्ट्रपति चुनाव को एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत लिया है, जिन्हें 452 वोट मिले, तो वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। हालांकि नंबर गेम के हिसाब से ये पहले से ही तय था कि इस चुनाव में जीत एनडीए उम्मीदवार की ही होगी, लेकिन विपक्ष ये लड़ाई अपनी एकजुटता दिखाने के लिए लड़ रहा था। पर जब नतीजे सामने आए तो विपक्ष की एकजुटता की पोल खुल गई, क्योंकि वोटिंग के तुरंत बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि उनके उम्मीदवार को विपक्ष के सभी 315 सांसदों का वोट मिला है। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो मिले सिर्फ 300 वोट, तो वहीं एनडीए को उनके गणित के हिसाब से 15 वोट ज्यादा मिले। मतलब साफ है कि एनडीए ने इंडिया के वोटों में सेंधमारी की। कई विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। किसने की, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा गणित। एनडीए के पास 427 वोट थे, विपक्ष के पास 354 वोट। विपक्ष में 39 वोट ऐसे थे जो सांसद एनडीए में थे और ना इंडिया ब्लॉक में। कुल 781 सांसद थे जिन्हें वोट करना था। 767 सांसदों ने वोट किया, क्योंकि वो 39 सांसद जो एनडीए और इंडिया का हिस्सा नहीं थे, उनमें से 14 सांसदों ने वोट नहीं किया, जिसमें बीजेडी के 7, बीआरएस के 4, अकाली दल के 1 और 2 निर्दलीय थे। अब 39 में से बचे 25 वोट जो एनडीए और इंडिया का हिस्सा नहीं थे। इसमें से वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने एनडीए को वोट किया। वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों के वोट पाकर भी एनडीए के वोट होते हैं 438, लेकिन एनडीए को मिले 452। अब आप सोच रहे होंगे कि एनडीए को उन 14 सांसदों का भी वोट मिला होगा जो एनडीए और इंडिया का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें 452 वोट मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इस चुनाव में 15 वोट इनवैलिड हुए जो दोनों तरफ से थे। सूत्रों की माने तो 15 वोट इनवैलिड हुए, उसमें एनडीए के 10 और विपक्ष के 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर विपक्ष के पास सिर्फ 5 वोट इनवैलिड हुए तो उसे 310 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन 300 वोट उन्हें मिले हैं, जिसमें से भी 5 वोट उन सांसदों के थे जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। यानी विपक्ष के 15 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की, जिन्हें लेकर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इन सांसदों में शामिल हो सकते हैं ये नाम। आखिर किसने किया क्रॉस वोट? इनमें शामिल हैं आम आदमी पार्टी के 4 सांसद, शिवसेना उद्धव गुट के 4 सांसद, एनसीपी शरद पवार के 1 सांसद, आरजेडी और जेएमएम के 1 सांसद, डीएमके से 1 और कांग्रेस से 2 सांसदों की क्रॉस वोट करने की अटकलें हैं। हालांकि कुछ लोग शशि थरूर और प्रियंका चतुर्वेदी का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन किसने क्रॉस वोट किया इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये मतदान गुप्त होता है। अब आम आदमी पार्टी का तो समझ आता है, क्योंकि वो भी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो बात और है कि जब विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी केजरीवाल से मिले थे तो उन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन इस चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता। सांसद अपनी मर्जी से किसी को भी वोट दे सकता है, पर अगर आरजेडी और जेएमएम की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां ही गठबंधन का हिस्सा हैं।